इमरान खान के साथ 2011 से अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हूँ। मेरा जीना मरना उनके साथ है। ये खान साहब ने मुझे कोई मेरे घर में नहीं आए, जब मुझे कभी मिले तो नहीं है। पिछले धरने में भी मैं 126 दिन वहाँ पर ठहरा था इस्लामाबाद में। अच्छा। 126 दिन में वहीं रहा था। तो मैं कश्तियाँ जला के निकलता हूँ, जब भी निकल जब खान साहब बोलते हैं ना तो हम कश्तियाँ जला के निकलते हैं। उस वक्त भी बोला था, आज भी बोला है। और मजेदारी की बात भाई ये है कि 3.5 साल ये गवर्नमेंट रही है। फैसलाबाद के लोग मुझे जानते हैं, मैंने कभी किसी बंदे से रब्ता नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ खान साहब चाहिए इस मुल्क के लिए। इसलिए चाहिए कि वो हमारी नस्ल के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतरीन इंसान है, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। ये रब की रजा है। ये मेरी बात लिख लें आप। मैं अकेला ही अपने घर में, आप समझे कि मैं अकेला हूँ। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, वो सब मेरे साथ है, लेकिन मेरे भाई वगैरह वो नहीं है। इसलिए नहीं है। वो तो कहते थे कि खान साहब के लकीर नहीं है, 11 में बोलते थे। तो मैंने कहा कि वो लकीरें भी डल जाएंगी। ये मेरे ऊपर से रब के आर्डर है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये 2/3 भी उसी ने दिलवानी है। ये जो जितनी मखलूक निकल रही है, ये खान साहब, उनका पैगाम उनके घरों में पहुंच गया, बच्चों तक पहुंच गया। हम इस उम्र में साथ साथ जा रहे हैं, बट्टी से निकले हुए हैं, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक साथ साथ जाएंगे। और वहां पर जो भी हो, जो कुछ भी हो, जितने मर्जी ये इंतजाम कर ले, मैं आपको यहाँ पर गारंटी लिख के देता हूँ कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे। खान साहब विनिंग पोजीशन में होंगे। और अल्लाह के फजल करम से आप देखें, ये पाकिस्तान नहीं है, ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आज लॉन्ग मार्च हो रहा है। आप गौर करें, इंग्लैंड में हो रहा है, ग्लासगो में हो रहा है, हर जगह पे आपको उनके फॉलोअर मिलेंगे, और वो हमारा लॉन्ग मार्च का हिस्सा है। अभी कुछ नादान लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि आपके लॉन्ग मार्च में 2000 आदमी नहीं है। तो उनके लिए मैं आपके तो से मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के बंदो, अगर आप समझते हो कि हमारे साथ कोई नहीं है, खान के साथ कोई नहीं है, तो इतनी क्यों नहीं करते? फिर सुबह इलेक्शन करवाओ। अगों मैं थोड़ी पंजाबी गल कर देना, मैं कहना भाई जो साडे नाल बंदा कोई नहीं है तो पिंड पाओ ना। आ मैं गुजरावाला शहर खलोता, भलवाना शहर अपना मशहूर है, तो मैं फैसलाबादी है। आओ निकलो ना। हूं तो गुजरावाला भी शहर निकल के कल देख लिया लोगों ने कि गुजरावाला जिसे खान साहब ने पिछले धरने में जो कुछ हुआ था पता ही है। मैं भी शायद था, सारी दुनिया शायद है। आज गुजरावाला इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड कायम कर देगा उनके इस्तकबाल के लिए। और जो मेरे कायद ने बोला था ना कि ये दुनिया का मुनफरिद लॉन्ग मार्च होगा, आज समझ आई लोगों को ये मुनफरिद क्या है। ये मुनफरिद यही है कि यहाँ के लोग मेरा इस्तकबाल करेंगे यहाँ तक, यहाँ के लोग यहाँ तक, यहाँ के लोग यहाँ तक। क्यों? इसलिए कि वो हमें इंसान समझते हैं, वो हमें जानवर नहीं समझते इनकी तरह। जैसे ये बड़े बड़े ऐवानों में बैठ के वो क्यारियां लगाते हैं ना, पौधे लगाते हैं। अब वो पौधे लगाने वाली बातें खत्म हो चुकी हैं। और एक बहुत अहम बात है, वो मैं जरूर करनी है कि अक्सर लोग ये कहते हैं, और जब लोगों के दिमाग में ये डाली जा रही है, ये बात बिल्कुल नहीं है। मेरे कायद का जो पैगाम है, मैं तो उसी पे लबैक कहूंगा। फौज हमारे लिए है, फौज हमारे भाई हैं। हम इंडिया की फौज नहीं है, जो पाकिस्तान की फौज है, ये हमारे भाई हैं। जो भी जनरल है, ब्रिगेडियर है, सब हमारे भाई हैं। हम उनके लिए उनके साथ भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी गेम जो हो रही है मेरे भाई, ये जो रजीम चेंज किया है, मेरे नजरिए को समझे, मेरे ख्याल को, ये अमेरिका ने रजीम चेंज किया है। पाकिस्तान में 75 साल हो गए हमें आजादी मिली हुए। 1 साल था सुनहरा दौर कायद मोहम्मद अली जिन्ना का। उसके बाद लियाकत अली खान थे, उनको आपको पता है कैसे इन लोगों ने कैसे शहीद की। उसके बाद वो जुल्फकार अली भुट्टो आए हैं, उनको कैसे इन्होंने शहीद किया। उसके बाद ज़िया-उल हक आए हैं, उनके त्याग को इन्होंने क्या किया। ये सब अमेरिका की और इसराइल की और इंडिया की गठजोड़ है, जिसको आप समझ लें, अपने साथ बांध लें। ये जो बातें करते हैं नादान लोग, ये फलां, ये बात समझे। मैं एक जमात का लीडर हूँ, मुझे कुछ लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान में। मैं अब जाकर उनके आगे रोऊं, जाकर बैठूं, ये एजेंट है। मैं याद कहता हूँ, जो कुछ करना है मेरा कर लें। ये एजेंट है, ये अमेरिकन एजेंट है, इसराइली एजेंट है, इंडिया के एजेंट है, मुख्तलिफ लबादों में है। ये जो फजल रहमान है, इसके बारे में तो दो राय ही नहीं है भाई। जब पाकिस्तान बना था तो आप लोगों को पता है कि सिर्फ एक दीनी जमात ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था, बाकी सब लोग ये मुखालफत कर रहे थे। तो ये जो मुखालफत करने वाले, ये आज भी मुखालफ ही रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वही जो उस वक्त कायद-ए-आज़म के साथ थे, आज भी वही लोग उनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ साथ रहेंगे। और ये बात मैं बिल्कुल बगैर दोहल कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 2/3 कहते हैं। आप देखें, ये कोरोना वाला रात आपने कल सुन लिया, वो गए भी नहीं है और लोगों ने फैसला कर दिया। और भाईजान, मेरी रिक्वेस्ट यही है तमाम सुनने वालों से कि खुदा के लिए होश के नाखन लें। ये जो खूनी इनकलाब कह रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं ना,
ये पाकिस्तानी कौम डरने वाली कौम नहीं है। हम शीशा पलाई हुई दीवार की तरह अपनी फौज के साथ खड़े होंगे अगर इंडिया कोई बात करने की कोशिश करेगा तो, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये इधर पाकिस्तान में ये कभी भी इनका ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा तमीर नहीं होगा कि इंडियन जो है वो हमारे ऊपर, हिंदू जो है वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करे, और ये इंशाल्लाह ताला हम कभी भी नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारी जानें क्या, हमारा माल क्या, हमारी हर चीज हाजिर है। हमारे बुजुर्गों ने भी कुर्बानी दी थी जब हम वहां से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे। मैं वहां होशियारपुर जलंधर से हम लोग निकले थे, वहां हम अपना सब कुछ छोड़ के निकले थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो कुर्बानियां हमें आज भी याद हैं, वो कुर्बानियां आज भी याद है उसी के लिए। और मैं ये लोगों से कहता हूँ गवर्नमेंट में मत बैठे, ये वक्त है निकलने का। ये जो बहुत बात करते हैं ना, एक तरफ नेकी है और एक तरफ बुराई है, ये अज़ल से लेकर अब तक चलेगी। जी नाज़रीन, आपने इस वक्त पीटीआई के सपोर्टर के जज्बात सुने। वो कह रहे थे कि यही वक्त है बाहर निकलने का। और एक जो बयानिया बनाया जा रहा है कि आर्मी के शायद खिलाफ है पीटीआई, तो वो भी इस वक्त कह रहे हैं कि आर्मी के साथ हैं, इदारे के साथ खड़े हैं। लेकिन जो लोग साजिश कर रहे हैं उनकी साजिश कभी किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। अपने मेज़बान सकलैन हमन्ना को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।